आगरा में बवाल है जिसने यूपी की सियासत में भी उबाल ला दिया है। दलित पॉलिटिक्स को एक बार फिर से गरमा दिया है। सपा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर अटैक के बाद अब बाबा साहिब को लेकर यहाँ पर बवाल है। यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्श के टाइल्स पर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध के चित्र को लेकर हंगामा है, भयंकर नाराजगी है। आजाद समाज पार्टी के लोगों का हल्ला बोल होता है। बसपा भी पुलिस को चुनौती देती है, थाने की ओर कूच करती है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस निंदनीय घटना का शोर होता है। इन सब के बीच पीडीए के सहारे दलित पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश करते सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी भयंकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना का अलग ही एंगल निकाल दिया और बड़ा दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे आगरा में जमकर बवाल खटा बाबा साहेब की फोटो वाली टाइल्स को लेकर। देखिए कि कैसे रणक्षेत्र बन गई दलितों की राजधानी आगरा। दरअसल यहाँ हरि पर्वत क्षेत्र के दहली गेट में एक जानी मानी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार हॉस्पिटल की छत की फर्श पर बाबा साहिब की तस्वीर वाली टाइल्स लगी पाई गई। इस बात की जानकारी होते ही आजाद समाज पार्टी के लोग अस्पताल पहुंच गए और बाबा साहिब के सम्मान में मोर्चा खोल दिया। शुरू हो गया हंगामा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार हॉस्पिटल के प्रबंधक ने जानबूझकर बाबा साहिब की प्रतिमा ऐसी जगह लगाई जहां से लोग गुजरे तो उनके ऊपर उनके पैर पड़े। हंगामे की खबर के बाद पुलिस पहुंचती है। इस दौरान पुलिस और आजाद समाज पार्टी के लोगों की तीखी नोकझोंक होती है। आरोप है कि इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस की टीम के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ दी। वहीं बीएसपी के लोगों ने भी थाने का घेराव किया। तो अब अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने इस घटना पर कहा कि आगरा के एक अस्पताल में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर जी चित्रित टाइल्स को फर्श पर लगाना एक ऐसा अपमानजनक कुकृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कभी बाबा साहेब निर्मित संविधान बदलने की साजिश, कभी मध्य प्रदेश में कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाने का विरोध और कभी जमीनी टाइल्स पर उनका चित्रण एक सोची समझी चाल है जिसके पीछे प्रभुत्ववादियों का कौन सा गुट काम कर रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पीडीए की चेतना बढ़ रही है वैसे वैसे पीडीए के प्रेरणा स्रोत प्रतीकों व महापुरुषों पर और साथ ही पीडीए समाज पर वर्चस्ववादियों के शारीरिक मानसिक प्रहार भी बढ़ रहे हैं। ऐसे सुनियोजित अपमान करके जिनको लग रहा है कि पीडीए का मनोबल टूटेगा वो ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। प्रताड़ना का प्रतिकार शक्ति बनकर उभरता है। उत्पीड़न की भी एक सीमा होती है और उत्पीड़क की भी। अब भाजपा वो सीमा लांघ चुकी है और अपने पतन को देखते हुए ऐसे कुत्सित कृत्यों से पीडीए की हिम्मत और एकजुटता को तोड़ने का अंतिम प्रयास कर रही है जिसमें अब वो कभी सफल नहीं होगी। तो अखिलेश यादव इस घटना के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं, दलितों को बड़ा मैसेज दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है कि अस्पताल की चौकीदार ने ही मालिक डॉक्टर से बदला लेने के लिए बुद्ध और अम्बेडकर की फोटो लगी टाइल्स खरीदी और फर्श पर लगाकर खंडित कर दिया और फिर भीम आर्मी को खबर भी दे दी। दिनांक 23 मई 2025 को सरकार नर्सिंग होम थाना हरिपर्वत पर कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टाइल्स फर्श पे लगाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रकरण की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सरकार नर्सिंग होम पर ही कार्य करने वाले व्यक्ति राकेश निवासी धौर्रा थाना एतमादपुर जो पिछले 2 वर्षों से वहां चौकीदारी व रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इनके द्वारा ही 17 अप्रैल को वो टाइल्सें खरीद करके स्वयं ही सरकार नर्सिंग होम की छत के फर्श पे लगाई गई थी। इनका सरकार नर्सिंग होम से पैसों को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है और 13 मई को इनके द्वारा स्वयं ही उन टाइल्सों को खुर्द-बुर्द किया गया था और आज दिनांक 23 तारीख को राकेश अनिल करदम नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर के अनिल करदम को उक्त प्रकरण की सारी जानकारी राकेश के द्वारा दी गई थी। अनिल करदम और राकेश के द्वारा सुनियोजित तरीके से जनाक्रोश को भड़का करके सरकार नर्सिंग होम पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की तत्परता से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई है। प्रकरण की अन्य विस्तृत जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपको बता दें कि सरकार हॉस्पिटल जाना माना अस्पताल है। डॉक्टर वरुण सरकार के निधन के बाद इस अस्पताल को उनका परिवार चलाता है। वहीं अब जिस तरह से इस अस्पताल के जरिए फिर से दलितों के सेंटीमेंट की चर्चाएं तेज हुई हैं, उसका असर सियासी तौर पर भी आगे आने वाले वक्त में पड़ सकता है,
क्योंकि आगरा को दलितों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अभी मार्च महीने में जब सपा के दलित सांसद के घर पर करणी सेना वालों ने हल्ला बोल किया था, तब भी इस मामले को बहुत उठाया गया था और इसे दलित वर्सेस ठाकुर का रूप दिया गया था। दलितों के शोषण का आरोप समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने लगाया था। मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।